तो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अब कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसा कि हम लोगों ने एडिशन पढ़ लिया, सबट्रैक्शन पढ़ लिया, अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। तो यहाँ पर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, Z1 यानी कि A1 B1I, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं Z2 A2 प्लस B2I। ठीक, अब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? देखो सिंपल, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं दो इक्वेशंस की, वैसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो देखो Z1 इंटू Z2 यानी कि A1 प्लस B1I एंड A2 प्लस B2I। तो A1 की A2 से करेंगे तो A1 A2 आ जाएगा, A1 की B2I से करेंगे तो आ जाएगा A1 B2I, B1I की A2 से करेंगे तो A2 B1I आ जाएगा, प्लस B1I की B2I से करेंगे तो B2 B1 और I इंटू I स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा A1 A2 प्लस A1 B2I प्लस A2 B1I प्लस, अब देखो यहाँ पर क्या है, आई स्क्वायर की वैल्यू तुम लोगों को बता ही चुका हूं कि -1 होती है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, आई स्क्वायर की जगह -1, और ये प्लस माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और ये आ जाएगा B1 B2। अब रियल पार्ट्स को अलग ले लो, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको अलग से हम लिख लेते हैं लाइक दिस, और इमेजिनरी पार्ट को अलग ले लेते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब इन दोनों में से आई कॉमन आ रहा है तो आई कॉमन ले लेंगे, और ये हो जाएगा आपका A1 B2 माइनस A2 B1। तो इस तरीके से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी मल्टीप्लिकेशन की, ठीक, 5 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, अब ये देखो इसमें क्या है, देखो सिंपल प्रॉपर्टी है, ये तुमने वैसे भी जो नॉर्मल आपके मल्टीप्लिकेशन होते हैं उसमें भी आपने अपनाया ही होगा, बस एक दो थोड़ा अलग है, उसको देख लो। तो जैसा कि अगर कोई नंबर है उसकी मल्टीप्लाई में दूसरे नंबर से करता हूं, यानी कि 1 इंटू 2 इक्वल होगा ना 2 इंटू 1 के, जाहिर सी बात है। तो वही है कि Z1 के मल्टीप्लाई Z2, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लाई में दूसरे से करूं या दूसरे की पहले से कर दूं, दोनों बात सेम ही होती है, और इसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरा क्या है कि अब मेरे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं शुरू के 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को करूं पहले मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से करूं, तो वो आपका सेम माना जाएगा कि अगर मैं पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई बाकी के 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन से कर दूं। ठीक है, दोनों के दोनों आपके इक्वल रिजल्ट्स देंगे। तीसरा कि अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करूं, जाहिर सी बात है, देखो अगर किसी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करते हो तो सेम नंबर आता है, यानी कि अगर 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 3 ही आएगा, है ना। तो वही है कि अगर Z की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो Z आएगा, या फिर 1 की मल्टीप्लाई Z से करोगे तो क्या आएगा, Z ही आएगा। अब यहां पर क्या है, देखो पहले ये पढ़ लो कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका कोई भी Z, ठीक है, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। रुको कलर चेंज करने दो। हाँ, तो वो आपका अरे क्या हो जाता है इसे, हाँ, तो वो बदमाश हो रहा है। हाँ, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा, या फिर आपका कहलाएगा ये रेसिप्रोकल ऑफ Z, है ना। और तो इसको हम कैसे शो करते हैं, इसको हम शो करते हैं लाइक दिस, कि जो आपकी Z1 की वैल्यू होती है, अब Z1 की वैल्यू कैसे आएगी, यहां देखो ये होता है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई में उसके रेसिप्रोकल से कर दूं, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लाई में उसके रेसिप्रोकल से कर दूं तो आंसर कितना आएगा आपका, 1 आएगा। यानी कि अगर मैं 1/2 की मतलब 2 की मल्टीप्लाई 1/2 से कर दूं, 2 की मल्टीप्लाई में उसके रेसिप्रोकल से कर दूं, आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो वही चीज है ना, देखो कि अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लाई में उसका रेसिप्रोकल से कर दूं तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन जो रेसिप्रोकल होता है वो इस फॉर्म में होता है, जो रेसिप्रोकल होता है आपका वो इस फॉर्म में होता है ना, यानी कि A/A² प्लस B² प्लस I माइनस का B/A² प्लस B²। अब ये आता कैसे है वो मैं अभी बताऊंगा आपको कि ये आएगा, ये एक्सप्रेशन कैसे आएगा वो अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। पहले समझ लो, सारी प्रॉपर्टी समझ लो, फिर देखते हैं। तो Z1 इक्वल टू A/A² प्लस B² आ जाता है, और प्लस
देखो आता यहाँ पे माइनस ही है, आता यहाँ पे माइनस है, बट हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो तो यही होता है ना, a प्लस आई बी, यानी कि बीच में प्लस का रहना जरूरी होता है, या हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का, तो बीच में प्लस हम लगाते हैं और b जो मतलब जो माइनस होता है वो हम b के साथ ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपका माइनस वाला पार्ट है वो b ले लेता है, और नीचे आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो आता ही है। तीसरा मतलब पांचवा जो होता है आपका वो होता है आपका z1 ब्रैकेट में z2 प्लस z3, ये इक्वल होता है z1 के मल्टीप्लाई पहले z2 से कर दो, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, माइनस का साइन होगा तो माइनस लगा देंगे, और z1 इंटू z3, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये कुछ 5 तरह की प्रॉपर्टीज थी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो हम यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस में। अब जरा ये देख लो कि ये एक्सप्रेशन कैसे आया, तो इसको कॉपी कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, खचैक। अब देखो, तो मैं कह रहा था कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका a प्लस आई बी, और मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके रेसिप्रोकल से कर रहा हूं, ठीक है ना, रेसिप्रोकल मैंने ले लिया 1 अपॉन a प्लस आई बी, तो देखो 1 अपॉन a प्लस आई बी है आपका। अब नीचे आपका इमेजिनरी पार्ट है, और मैंने क्या बताया था कि अगर एक क्वेश्चन करवाया था मैंने कि अगर नीचे आपका इमेजिनरी पार्ट होता है तो हम क्या करते हैं उसका रेशनलाइजेशन करते हैं। तो रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस, और डिनोमिनेटर वाले से कर देते हैं हम मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस आई बी ओवर इसकी मल्टीप्लाई। आप देखो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जाएगा a माइनस आई बी ओवर a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आई स्क्वायर क्या होता है आपका, जानते ही हो, -1 होता है, तो ये हो जाएगा a माइनस आई बी ओवर a स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे -1, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और आ जाएगा b स्क्वायर। अब इसको अलग अलग कर दो, यानी कि a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, बीच में हम प्लस का साइन लेंगे, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है ना, बीच में प्लस का साइन होता है, तो प्लस ले लेंगे, फिर आई लगाएंगे, और ये जो माइनस वाला है वो कहाँ चला जाएगा, बी के पास चला जाएगा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो z1 की वैल्यू आपकी इस तरीके से आई थी, जो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ना कि z1 की वैल्यू, तो इस तरीके से आई थी आपकी z1 की वैल्यू, ठीक है ना। तो अगर याद रखना, नीचे अगर आपका इमेजिनरी पार्ट आता है तो ऐसे करके आप उसको क्या कर दोगे, रेशनलाइज करके सॉल्व कर लोगे, ठीक। तो ये जो चौथी प्रॉपर्टी थी आपकी वही थी कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। हाँ, तो अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे होता है, मैंने क्या करा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया ये, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमने ये ले लिया। अब हमें पता है कि जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करता हूं आपस में, यानी कि z1 डिवाइड बाय z2 करता हूं, तो आपका कुछ एक्सप्रेशन इस टाइप से आता है, यानी कि a1 प्लस आई b1 आपका कॉमन आ जाएगा, और ये वही सेम चीज आ जाएगी जो अभी हमने करके दिखाई थी मल्टीप्लीकेशन में, है ना, जो हमने अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में करके दिखाई थी ना, रेशनलाइज करते हैं फिर सॉल्व करके पूरा दिखाया था, तो वही सेम चीज है, बस हम ये जो a1 प्लस आई b1 है उसको, ये आपका न्यूमरेटर पार्ट हो जाएगा, दिस इज न्यूमरेटर पार्ट, ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर पार्ट हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है उसको हम क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, और ये आपका वही सेम आ जाएगा, ठीक। तो बात सारी वही है, ज्यादा कुछ नहीं है ना, बस यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग से डिवाइड हो रहे हैं हमारे, और वहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या था, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई हम उसके रेसिप्रोकल से कर रहे थे, तो बेसिकली वो भी तो एक डिवाइड ही बन रहा था ना, यानी कि z अपॉन z1 बन रहा था, तो वही चीज है, ठीक है। तो डिवीजन मतलब सेम वैसा ही है जैसे कि हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, तो सेम वही रिजल्ट आ रहा है, बस अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये हो क्या रिया है, ठीक है, तो कर लो, ठीक है। अब फटाफट से बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपका z आपका दे रखा है a प्लस आई बी, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z बार, तो हम कॉन्जुगेट को बार से डिनोट करते हैं,
ठीक है। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इज इक्वल टू a प्लस आईबी, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो हो जाएगा बस सीधा सीधा a माइनस आईबी, यानी कि अगर प्लस का है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यही आपके क्या होते हैं, कॉन्जुगेट्स होते हैं। बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज की, कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज फटाफट देख लो। तो पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी, अगर z है आपका तो z बार का होल बार आपका हो जाता है z बार का होल बार आपका हो जाता है z। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर z प्लस z बार होता है तो आपका हो जाता है 2 ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रियल मतलब सिर्फ रियल पार्ट आएगा आपका, ठीक है ना। और अगर z माइनस z बार हो जाता है तो वो हो जाता है आपका 2 ऑफ इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक, फिर तीसरा आता है आपका कि अगर z इक्वल टू z बार होता है, ठीक है, अगर z आपका इक्वल हो जाता है z बार के, तो वो आपका प्योरली क्या हो जाएगा, प्योरली रियल हो जाएगा। अगर z आपका z बार के इक्वल हो गया, यानी कि जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो उसका कॉन्जुगेट आया वो दोनों अगर आपके इक्वल हैं तो वो आपका सीधा सीधा प्योरली रियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्योरली रियल कहलाएगा। ठीक है ना। और अगर पांचवा z आपका माइनस z बार के इक्वल हो गया, z अगर आपका माइनस z बार के इक्वल हो गया तो वो प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी, ठीक है, इमेज तो वो प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा, तो प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा। ठीक है ना। सिक्स्थ है आपका, अगर z की मल्टीप्लाई में z बार से कर दूं, अगर z की मल्टीप्लाई में z बार से कर दूं तो आंसर आता है आपका रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। अगर मैं z की मल्टीप्लाई z बार से कर दूं तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, और z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट अगर मैं कर दूंगा तो ये आ जाएगा z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, यानी कि अगर z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट होगा आपका तो वो हो जाएगा आपका z1 कॉन्जुगेट, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा z1 कॉन्जुगेट में और z2 कॉन्जुगेट में। तो ये कुछ 7 प्रॉपर्टीज हैं, 2-3 प्रॉपर्टीज और बची हैं, जल्दी से इसे कॉपी करो फिर आगे बताता हूं। तो ये 4 प्रॉपर्टीज और है इसकी, वही सेम प्रॉपर्टी है जैसे मैंने प्लस के लिए बताया था कि z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट इक्वल हो जाएगा z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई में ऐसे हो जाएगा, डिवाइड में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इनका कॉन्जुगेट। और ये देख लो एक बार कि अगर z कॉन्जुगेट का होल पावर कुछ भी है, यानी कि 2 है 3 है 4 है टू n हम ले रहे हैं, z कॉन्जुगेट का होल पावर है तो वो आपका किसके इक्वल होगा कि z की पावर, यानी कि z की पावर 2 का होल कॉन्जुगेट, यानी कि अगर आप कॉन्जुगेट करोगे उसका पावर करोगे वो इक्वल होगा आपका z की पावर उसके कॉन्जुगेट, यानी कि आप पहले z की पावर कर लो फिर उसका कॉन्जुगेट निकाल लो, दोनों बातें सेम ही होंगी आपकी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब जरा एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, देखिए। तो देखो ये क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, कॉन्जुगेट के ऊपर ही है कि इफ x माइनस आई वाई 3 प्लस 5i is the conjugate of minus 6 minus 24i, then the value of x and y are। ठीक है, तो ये दो आपके कॉन्जुगेट्स मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, ठीक है, और इन दोनों का आंसर, यानी कि इन दोनों का जो कॉन्जुगेट है वो ये है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इनको सॉल्व करो। ये इक्वल है हमारा किसके कॉन्जुगेट के, इसके कॉन्जुगेट के, इसके कॉन्जुगेट के। तो इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3x आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई 5i से करेंगे तो प्लस का 5xi आ जाएगा, माइनस आई वाई की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो अरे माइनस का आएगा, प्लस पे लगा दिया, माइनस 3yi और माइनस आई वाई की मल्टीप्लाई 5i से करेंगे तो माइनस का 5y एंड i स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बताओ, अभी हम करते ना प्लस 6 प्लस 24 है,
साइन जो चेंज होता है वो बीच वाले का चेंज होगा बस, ठीक है, साइन जो चेंज होगा वो बीच वाले का चेंज होगा, ठीक है, बिचौलिए का चेंज होगा साइन बस। यस हो, कोई बात नहीं, टीका फैल गया, कोई नहीं, हाथ लग जाता है यार कभी कभी। देखो इधर, तो यहां देखो, अब तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ले लेंगे, जैसे कि 3x, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 5x आए माइनस का 35 आए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और माइनस माइनस का हो जाएगा ये प्लस, इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस 24 आए, ठीक है। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट से ले लेंगे, यानी कि 3x प्लस 5y, रियल पार्ट को एक साथ ले लिया, और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ले लेंगे, यानी कि 5x माइनस 3y। आ रहा नहीं आ रहा समझ तुम लोगों के हैं? हाँ, तो देखो -6 प्लस 24 आई हो जाएगा ये, ठीक है। इक्वेट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, अभी इससे आंसर निकालेंगे। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, ये हो गया आपका रियल पार्ट, तो ये है आपका रियल पार्ट, ये है आपका इमेजिनरी पार्ट, तो ये है आपका इमेजिनरी पार्ट, बस इक्वेट कर दो और हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस का 6, और 5x माइनस का 3y इज इक्वल टू 24। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाओ चाहे एलिमिनेशन लगाओ, बात एक ही है। तो देखते हैं जरा क्या लग सकता है। देखो यहां पर या तो x को सेम कर लो चाहे y को सेम कर लो, तो मैं सोच रहा हूं कि y को चेंज कर लेते हैं, y को सेम कर लेते हैं मतलब। तो y को सेम करने के लिए देखो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। 5 को 15 बनाने के लिए मुझे करनी पड़ेगी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, 3 को 15 बनाने के लिए मुझे करनी पड़ेगी यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा आपका 9x प्लस 15y इज इक्वल टू माइनस का 18, और यहाँ पे हो जाएगा 25x माइनस का 15y इज इक्वल टू 5 4 20, 0 2, 5 2 10, 11 12, ठीक है। अब देखो साइन डिफरेंट है, कैंसिल आउट, 25x प्लस 9x कितना हो गया 34x, और प्लस का 120 माइनस का 18 कितना हो गया, 10 में से 8 गए 2, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, यानी कि x इज इक्वल टू 102 डिवाइड बाय कितना हो गया 34। किससे जाएगा ये हैं, क्या मत देना 2, 3 से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इस x की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में कहीं भी डाल दो, तो मैं डाल रहा हूं पहले वाली इक्वेशन में, तो 3 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस का 6, तो 5y इज इक्वल टू माइनस का 6, 3 3 जा 9 पहुंच जाएगा इधर माइनस का 9, तो हो जाएगा आपका माइनस का 15 डिवाइड बाय 5, तो y आ जाएगा माइनस का 3। तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की आ गई -3। ऐसे होगा आपका सॉल्यूशन। और कॉपी करने के लिए थोड़ा ये देखो, लो दिख रहा होगा तुम लोगों को, थोड़ा छोटा दिख रहा है, अरे तो ये नहीं आएगा ना, लो भाई। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे कॉन्जुगेट तक के, ठीक। तो कॉन्जुगेट तक का समझ लो, अगला जो आएगा आपका, अगले जो टॉपिक्स आएंगे वो अगले पार्ट में आएंगे। तब तक के लिए यहाँ तक आप सीख लो। और इससे पहले वाला, अगर इससे पहले वाला पार्ट नहीं देगा तो सबसे पहले पहले वाला पार्ट देखो, फिर उसके बाद ही दूसरे वाले पार्ट पे आना, ठीक है। तीसरा वाला पार्ट भी जल्दी से ही निकालूंगा। तब तक के लिए पढ़ाई करो, पढ़ाई करो और पढ़ाई करो। अरे यार